अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो यूनिट 1.2 की तमाम एक्सरसाइजेस आज ही की वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इसमें करवाऊंगा और उसका जो है वो सॉल्व भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ओरल प्रैक्टिस जो है वो आपको कराई जा रही होती है। तो इन एक्सरसाइजेस को जो है वो ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा और जो इसमें जो है वो प्रेजेंटेशन देने का क्लास में कहा गया है उसको ज़रूर जो है वो परफॉर्म कीजिएगा, ताकि जो आपकी हेजिटेशन होती है ना इंग्लिश बोलते वक्त, जो कि आप नहीं बोल पा रहे होते हैं, वो दूर हो जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा 9 मैट्रिक में पहुँच कर बोल नहीं पा रहा होता, इंग्लिश आती है लिखनी पढ़नी लेकिन बोल नहीं पा रहा होता। उसकी वजह यह है कि ओरल कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। तो एक तरफ आपके पास जो है वो सॉल्व चलता हुआ नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी इसे पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझने में किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। तो आप लोग इसे लिख भी लीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। देखें, कोई भी चीज़ जो है जब होती है तो उसमें या तो कोई राज़ी होता है या तो कोई नाराज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, एक ही पेन है, लेकिन आप दो जो है वो भाई हैं। तो एक बच्चा जो है जिसको मिलेगा वो खुश होगा, जिसको नहीं मिलेगा ये पेन वो खुश नहीं होगा। तो ये होता है हमारे पास क्या, एग्रीमेंट और जो है वो डिसएग्रीमेंट। यानी आपके अब्बू ने जो है ये पेन आपको दे दिया, आपने अपने भाई से ये एग्रीमेंट कर लिया कि कुछ दिनों तक जो है वो पेन को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद आप करेंगे। तो ये एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता है। अगर वो आपका भाई जो है वो इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसएग्रीमेंट। और अगर आपका भाई जो है इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखे तो ये क्या होगा, आपके पास एग्रीमेंट। ठीक है, तो चलें इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ वर्ड हैं जो कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ से राज़ी होता है तो वो ये वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई बिलीव, मुझे भरोसा है, आई एग्री, मैं राज़ी हूँ तुम्हारी बात से, मेक सेंस, डेट्स राइट, ये सुनने में जो है वो अच्छा लग रहा है, ये सही है। या फिर आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, यानी अगर कोई राज़ी ना हो, ठीक है। या आई डोंट थिंक एंड दिस डज नॉट मेक सेंस, ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। आई कांट एग्री, मैं तुमसे राज़ी नहीं हूँ। डेट्स नॉट राइट, आई डोंट एग्री, तो ये सही नहीं है या मैं तुम्हारी बात से राज़ी नहीं हूँ। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई है। आई कांट एग्री, मैं राज़ी नहीं हो सकता। आई डोंट एग्री, मैं राज़ी नहीं होता हूँ। ठीक है, इसमें अब क्या है, हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप राज़ी हैं, एग्रीमेंट करा है, तो आप किसी बात से राज़ी हैं तो वो एग्रीमेंट हो गया। अगर आप किसी बात से राज़ी नहीं है तो वो क्या हो गया, आपके पास जो है वो डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये इसका उलट होता है, डिसएग्रीमेंट प्रीफिक्स लगाने से ये इसका उलट हो जाता है, DIS। हमने प्रीफिक्स और सुफिक्स जो है वो क्लास 9 के अंदर स्टडी किए थे इन डिटेल। अच्छा, सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है वो देखते हैं। 3 फ्रेंड्स अमीना, हिना एंड मरियम वर डिस्कसिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन देयर एरिया एंड द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग। अच्छा, 3 स्टूडेंट हैं। 3 स्टूडेंट में कौन कौन है, अमीना है और हिना है और मरियम है। तो ये तीनों क्या कर रही हैं, ये तीनों जो है ना वो डिस्कशन कर रही हैं कि उनके इलाके में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिजीज़ फैल रही हैं। यानी आपने देखा है ना कि कुछ इलाकों में बारिश के बाद बीमारियां फैलने लग जाती हैं। तो ये जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगी। अब टॉपिक भी होगा इसके ऊपर एक, कि ये तीनों बात कर रही हैं कि बीमारियां क्यों फैल रही हैं, वजह क्या है। ठीक है, और इसका हल कैसे निकालना है ये असल में हमने इसमें डिस्कस करना है। A reporter was noting down the point, but except for the first point, all other points got mixed up. तो एक रिपोर्टर है, यानी कोई लिखने वाला है जो कि उनकी बातों को लिख रहा था। अब एक पॉइंट तो वो लिख लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट जो था वो आराम से वो लिख लेता है, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स वो लोग बोलते हैं ना वो आगे पीछे हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ जो है ना इसको जो है मरियम ने क्या बात कही है वो आपने बताना है, और अमीना ने क्या बात कही होगी वो आपने बताना है, और हिना ने क्या बात की है ये आपने बताना है। ठीक है, वर्क इन ग्रुप ऑफ 3, तो 3 के ग्रुप में काम कीजिएगा क्योंकि 3 स्टूडेंट है ना, अमीना, मरियम और हिना, तो 3 स्टूडेंट है ना, तो आप भी 3 के ग्रुप में काम करिएगा। ऑर्गेनाइज दिस पॉइंट बाय असाइनिंग टू द रिस्पेक्टिव स्पीकर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स। तो आपने यही बताना है सिंपल कि अमीना ने क्या बात की है, हिना ने क्या बात की और मरियम ने क्या बात की है। अब आप तो वहाँ पर मौजूद नहीं है,
जब उन्होंने ये बात की होगी तो आप तो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अमीना ने क्या बोला होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये कह दूं, आपको ये कह दे कि भाई तुम्हारा जो पेन है वो मेरे पास है। अब ये बात किसने कही है आपको नहीं पता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये बात कह सकता है। आपने सिर्फ ये सुना है कि भाई मेरा पेन किसी स्टूडेंट के पास है। अब किस स्टूडेंट के पास है ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपको ये पता ही ना हो कि ये बात किसने कही थी। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एक हिंट है आपके पास, यहाँ पर वो दी नहीं है, एक हिंट है, पर मैं आपको बता दूं। वो हिंट ये है कि अमीना जो है ना वो इस चीज़ की जो है वो हिमायत करेगी कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जो भी बीमारी हो घर पे इलाज कर लेना चाहिए। अमीना इस चीज़ की हिमायत करेगी, ठीक है, वो इस बात पे एग्रीमेंट करेगी, यानी वो इस बात पे एग्री होगी। अब हिना जो है ना उसकी बात को सपोर्ट करेगी, ठीक है, उसकी बात पे बोलेगी हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन मरियम जो है ना वो बोलेगी नहीं तुम गलत कह रही हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी बात किसने कही होगी। कि जो भी ये बात करता हुआ नजर आए ना आपको कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, घर पे ही इलाज हो जाता है, तो ये बात अमीना कह रही होगी। और जो भी बात जो है ना उस बात से एग्री होगा ना कोई, जैसे कि हमारे पास हिना एग्री है, तो हिना जो है हमारे पास यहाँ पर एग्री है अमीना की बात से, तो वो तमाम बातें जो है ना हम हिना के साथ लिख देंगे। और जो भी बात होगी जिससे जो है वो जिसमें इनकार किया जा रहा होगा, ये बात का इनकार होगा कि नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर ही सही इलाज करेगा, तो वो बात मरियम कह रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों के दरमियान भी ऐसा होता रहता होगा कि 3 स्टूडेंट हो तो किसी चीज़ पर बात कर रहे हों, तो 2 स्टूडेंट क्या होते हैं एक तरफ हो जाते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो एक तरफ हो जाता है और वो इनकार करने लग जाता है तमाम चीज़ों से। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अमीना की बातें देख लेते हैं। अमीना क्या कहती है। इट इज़ अ गुड आइडिया टू टेक मेडिसिन एट होम रादर देन गो टू द डॉक्टर। तो ये कहती है, अमीना कहती है कि ये बात ज़्यादा अच्छी है कि घर पे मेडिसिन ले ली जाए, यहाँ के डॉक्टर के पास जाए, यानी डॉक्टर के पास ना जाओ, घर पे ही जो मेडिसिन है ना उसको ले लो और उससे जो है अपना इलाज कर लो। अब हिना कहती है यस आई एग्री विथ यू, द डॉक्टर चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी, यानी डॉक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फीसें लेता है, हिना ये कहती है। तो इसीलिए हमें घर पे इलाज कर लेना चाहिए, और वो अमीना की बात से क्या हो जाती है एग्री हो जाती है कि भाई घर पे इलाज कर लो, डॉक्टर के पास ना जाओ, क्योंकि डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फीसें लेता है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा ही हो, कुछ डॉक्टरों की फ़ीस ज़्यादा भी होती है, लेकिन इलाज जब करवाना हो तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है। अब मरियम क्या करती है, मरियम इस चीज़ से इनकार करती है। वो कहती है कि आई डोंट थिंक इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ट्रीट योर सेल्फ, यानी मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है कि हमें खुद अपना इलाज करना चाहिए। यानी अब आपको नहीं पता कि बुखार में कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा अच्छी है, या आपको ये भी नहीं पता कि आपको बुखार है, मलेरिया है या क्या है, तो ज़्यादा बेहतर डॉक्टर ये बात जानता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद अपना इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर बीमारी ज़्यादा है तो, ठीक है। तो फिर अमीना क्या कहती है। अब यहाँ से जो है ना इसके बाद से जो है पॉइंट मिक्स थे, तो मैंने इसको एक साथ कर दिया है। अब अमीना कहती है कि मैनी इलनेस कैन बी मैनेज एट होम विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। तो अमीना कहती है कि बहुत सारी बीमारियों का जो है वो इलाज हो सकता है घर पर ही, ठीक है, यानी बहुत सारी बीमारियों का हम घर पर ही इलाज कर सकते हैं बगैर अपना पैसा ज़ाया करें। पैसा ज़ाया करने से मुराद क्या है कि डॉक्टर के पास ना जाया जाए और घर पे ही अपना इलाज कर लिया जाए। अब मरियम यहाँ पे कहती है आई थिंक वी शुड सी अ डॉक्टर। अब हिना यहाँ क्या कहती है, हिना की बारी है। अब हिना कहती है आई बिलीव दैट द मेडिसिन दैट माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गिव मी आर बेटर देन थोज गिवन बाय डॉक्टर। तो हिना यहाँ पर उसके हिमायत में बात कहती है मरियम अमीना की, कि वो कहती है कि जो मेरे पेरेंट्स और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो मुझे दवाई देते थे ना उससे मैं जल्दी ठीक हो जाती थी, और वो डॉक्टर के देने से ज़्यादा बेहतर होती थी, यानी डॉक्टर जो मुझे दवाइयाँ देता था ना वो उससे अच्छी दवाइयाँ होती थी, यानी मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ज़्यादा पता है दवाइयों का डॉक्टर से। बेसिकली ये बात यहाँ की जा रही है। अब मरियम इसकी जो है वो मुखालिफ बात करेगी, वो कहेगी कि आई थिंक वी शुड सी अ डॉक्टर इफ़ वी हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर मोर देन 2 और 3 days। यानी मरियम कहती है कि बिल्कुल सही बात है मरियम की, कि अगर कोई भी बीमारी हो ना तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, यानी 2 या 3 दिन से ज़्यादा बीमारी है, कोई बुखार है उतर नहीं रहा है, 2-3 दिन हो गए, तो अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पे ही बैठकर इलाज कर रहे हो। तो मैंने कहा था ना कि मरियम ये कहेगी कि वो जो है ना ऊपर वालों की दोनों की बातों की मुखालफत करेगी, यानी जो बात
अमीना ने कही होगी, या जो बात जो है वो हिना ने कही होगी वो उसकी मुखालफत कर रही होगी। तो यहाँ भी वो मुखालफत कर रही है कि नहीं भाई हमें जो है वो जाना चाहिए। अब अमीना की बात देख लेते हैं। सम पीपल से दैट मोस्ट इलनेस गो अवे आफ्टर अ वाइल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि अमीना कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीमारियां जो है वो खुद ही चली जाती हैं। तो अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर नज़ला ज़ुकाम है तो ऐसा हो सकता है कि बीमारी खुद ही चली जाए। लेकिन अगर बीमारी बड़ी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए प्रॉपर इलाज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हिना कहती है यस दैट्स मेक सेंस। वो कहती है हिना कि हाँ ये जो है ना वो सुनने में सही लग रहा है, इसकी ये जो है ना सही बात है। और ऐसा होता भी, आपने भी देखा होगा कि अगर आपको हल्का-फुल्का बुखार हो या नज़ला हो तो वो 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा बुखार हो तो वो खुद ठीक नहीं हो रहा होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मरियम भी यही बात कहती है, दिस डज़ नॉट मेक सेंस टू मी, मैनी डिजीज़ेज़ इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली एंड ऑन टाइम कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड मोर एक्सपेंसिव। तो मरियम कहती है कि भाई अगर हम जो है ना बीमारियों का सही टाइम पर इलाज नहीं करवाएंगे ना तो वो बीमारियां बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना फिर हम महंगा इलाज उसका होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के कोई चोट लगी हुई है पाँव पर, अब वो उस चोट का इलाज नहीं करा रहा, वो देख रहा है कि वो ज़ख्म बनता जा रहा है, वहाँ पर जो है वो ज़ख्म हो रहा है, पस आ गया है, लेकिन वो इलाज नहीं करवा रहा है, खुद ही लगा पड़ा हुआ है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। तो फिर क्या होगा कि इतना ज़्यादा वो जो चोट है उसका ज़ख्म है ख़राब हो जाएगा कि फिर डॉक्टर को भी इलाज करने में मुश्किल होगी और काफ़ी टाइम लगेगा। सही हो जाएगा लेकिन फिर काफ़ी टाइम लगेगा और कभी कभार तो इलाज ना करवाने की वजह से कीड़े तक पड़ जाते हैं ज़ख्म में, ठीक है। तो इलाज फ़ौरन करवाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है कि खुद से इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आखिरी पॉइंट है, आई डोंट एग्री, आई थिंक दैट द मेडिसिन दैट द डॉक्टर गिव अस लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पर अमीना कहती है कि मुझे लगता है कि जो मेडिसिन डॉक्टर देता है ना उससे और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा हो जाता है कभी कभार कोई कुछ दवाएं रिएक्शन कर जाती हैं, यानी आपको को जो है वो बुखार था, आपने कोई दवाई ली तो उससे आपके हाथ पाँव पे दाने निकलने लगे, रैशेस निकलने लगे, या बुखार नहीं सही हो रहा है, उल्टियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो कभी कभार दवाइयाँ नहीं असर कर पा रही होती हैं, रिएक्शन करती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब हिना भी इसी चीज की सपोर्ट करती है, दिस डस नॉट मेक सेंस टू मी बट आई विल गो विथ योर आइडिया। वो कहती है कि मुझे ये बात समझ तो नहीं आती लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आइडिया के साथ जाऊंगी। यानी वो इसकी इतनी अच्छी दोस्त है कि जो भी वो बात कर रही है ना मीना, जो भी अमीना बात कर रही है हिना उसी की बात को कंटिन्यू कर रही है, बोलिए हाँ भाई वही बिल्कुल सही है। लेकिन मरियम जो है ना वो सही मशवरे दे रही है, ठीक है, मरियम जो है वो सही मशवरे दे रही है और वो कह रही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मरियम कहती है कि वेल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ सो वी शुड डू ऑल वी कैन डू प्रोटेक्ट इट। तो कहती है कि मरियम कहती है, जैसे कि आपको पता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो यानी वो भी यही बात कर रही है कि मरियम कहती है कि भाई हेल्थ जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेहतमंद नहीं होंगे तो फिर आपको पता है ना कि पढ़ने में भी मुश्किल होगी और दूसरे कामों में भी मुश्किल होगी। तो वो भी यहाँ यहाँ पर वही कह रही है कि हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, तो हमें हर कुछ करना चाहिए उसको मेंटेन रखने के लिए, यानी हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारी सेहत बनी रहे। अब एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करें। अब अच्छा, एक्सरसाइज ये वाली नहीं है, एक्सरसाइज ये वाली नहीं, एक्सरसाइज से मुराद है कि आप जो है वो जिम करें, वर्जिश करें और जो है वो जॉगिंग करें और मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करें, ठीक है। और आप जो है वो अच्छा फ्रूट लें, अच्छी जो है वो डाइट लें ताकि अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, क्योंकि देखिए जंक फूड खाएंगे और बाहर की चीज़ें खाएंगे तो फिर हेल्थ इतनी अच्छी तरह मेंटेन नहीं रह सकती है ना, जैसे कि आप जानते हैं। तो यही यहाँ पर काम था, यही यहाँ पर दिया हुआ था, मैंने आपको इन डिटेल ये करा दिया है। अब आ जाते हैं अपना एक्सरसाइज 1 तो हमारी हो गई ना, ठीक है, एक्सरसाइज 1 हो गई। अब एक्सरसाइज 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2 कराता हूँ मैं आपको। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर अपनी एक्सरसाइज 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 देखें आपके पास क्या है। आफ्टर यू हैव राइटन द डायलॉग्स, आफ्टर यू हैव राइटन द डायलॉग्स ईच ऑफ यू शुड टेक ऑन वन रोल, इज दैट, यानी आई ई का मतलब इज दैट वन टेक्स द रोल ऑफ अमीना एंड वन ऑफ हिना एंड वन ऑफ मरियम। नाउ ओरली प्रैक्टिस दीज डायलॉग्स फॉलोइंग दीज सीक्वेंस। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है। अब आपने बस इसे परफॉर्म करना है। क्या करना है आपने, 3 स्टूडेंट है ना आप, तो 3 स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट आप हो गए, एक स्टूडेंट आपका दोस्त हो गया। अब ये कोई भी बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, तो वो टीचर है कि जिस तरह बच्चों को डिवाइड करे, ठीक है। तो आप जो है वो अमीना का जो डायलॉग है वो बोलें,
और आपका जो ये स्टूडेंट 1 हो गए, ये स्टूडेंट 2 जो है वो जो हिना ने डायलॉग बोले थे वो बोले, ठीक है, और स्टूडेंट 3 जो है वो जो मरियम ने डायलॉग बोले थे वो बोले। इसकी प्रैक्टिस करें सही से, अच्छी तरीके से बार बार इसे पढ़ें ताकि जल्दी जल्दी बोल सकें, ऐसा नहीं कि अटक अटक के बोल रहे हो, तो जल्दी जल्दी बोल सकें ताकि ऐसा ना हो कि और क्लास में बच्चे हंसने लग जाए। तो जल्दी जल्दी बोलें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे कि बच्चे हंसेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करें और जल्दी जल्दी इन डायलॉग्स को जो है ना बोलें और इन डायलॉग्स की तैयारी करें, फिर क्लास के सामने तीनों स्टूडेंट खड़े होकर इन डायलॉग्स को परफॉर्म करें कि एक बच्चा अमीना के डायलॉग बोलेगा, एक बच्चा हिना के डायलॉग बोलेगा, एक बच्चा मरियम के डायलॉग बोलेगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे ना क्लास में, तो आपकी और जो स्किल है ना प्रैक्टिस वो और जो है ना इम्प्रूव कर जाएगी, ठीक है। तो चले अब मैं आगे और कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर सीक्वेंस समझ लें। सबसे पहले जो है वो अमीना बोलेगी, ठीक है, सबसे पहले डायलॉग अमीना बोलेगी सीक्वेंस 1 में, फिर हिना बोलेगी, फिर मरियम बोलेगी। अच्छा, दूसरे सीक्वेंस में सबसे पहले मरियम डायलॉग बोलेगी, उसके बाद अमीना बोलेगी, उसके बाद हिना डायलॉग बोलेगी। और तीसरे सीक्वेंस में जो है वो सबसे पहले हिना डायलॉग बोलेगी और फिर जो है वो हमारी मरियम डायलॉग बोलेगी और फिर अमीना डायलॉग बोलेगी। तो इस तरह से आपने इसे परफॉर्म करना है क्लास में कि डायलॉग्स बोलने हैं। तो देखें, ऐसा नहीं कीजिएगा कि अमीना के डायलॉग जो है वो स्टूडेंट 2 भी बोलना शुरू कर दें, नहीं, जो अमीना ने बोला है बस वही बोलेगा स्टूडेंट 1, और जो हिना ने बोला है सिर्फ वही बोलेगा स्टूडेंट 2, और जो मरियम ने बोला है वही बोलेगा स्टूडेंट 3। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो डायलॉग बोल रहा है, सिर्फ वही डायलॉग बोले, और एक साथ 2 डायलॉग भी नहीं बोलेंगे। पहले एक डायलॉग आपने बोल दिया, फिर हिना बोलेगी, फिर मरियम, या पहले मरियम ने बोल दिया है तो आप अमीना बोलेगी, फिर हिना। तो एक वक्त में एक डायलॉग बोलेंगे और एक बच्चा बोलेगा, ठीक है, वरना तो समझ नहीं आएगी बात। तो फिजिकली परफॉर्म करना है ये क्लास में आपने। तो इसकी जो एक्सरसाइजेस के डायलॉग्स हैं वो मैंने ऊपर लिखवा दिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 पर, जो कि आसान है लेकिन समझ के करने वाली है। वर्क इन द सेम ग्रुप ऑफ 3, प्रिपेयर अ ब्रीफ डायलॉग, 2 to 3 dialogues per student on one of the following topics as directed by the teacher. You will have to role play your dialogue in front of class. अच्छा, सेम काम करना है, जो काम ऊपर किया ना वही काम दोबारा रिपीट हमने यहाँ पर करना है, लेकिन किस तरह से मैं बता दूं, ठीक है। तो जो काम हमने ऊपर परफॉर्म किया है वही काम यहाँ पर दोबारा परफॉर्म करना है, लेकिन टॉपिक आपको यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। अब टॉपिक मुश्किल है तो मैं समझा देता हूँ। टॉपिक 1 है आपके पास, ऑल द स्टूडेंट शुड स्टडी अप टू द मास्टर लेवल। अच्छा, टॉपिक समझाने से पहले मैं तरीकेकार समझा देता हूँ करना क्या है। तो हर स्टूडेंट ना 2 से 3 डायलॉग बोलेगा, तो हर स्टूडेंट ने 2 से 3 डायलॉग हमारे यहाँ पर बोलने हैं, और डायलॉग बोलने से पहले आपने क्या करना है, डायलॉग को लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक सेलेक्ट किया और डायरेक्ट क्लास के सामने जाकर परफॉर्मेंस शुरू कर दी। पहले जो है वो आपने डायलॉग लिखने हैं, और हर स्टूडेंट ने 3-3 डायलॉग बोलने कम से कम, या 2 या 3, ठीक है। तो कम से कम 3 ही बोलें ताकि जो है वो कुछ परफॉर्मेंस रहे। तो कम से कम 3 डायलॉग एक स्टूडेंट ने बोलने हैं। अब यहाँ पर अमीना, हिना और मरियम का चक्कर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं अली, हसन और बासित, ठीक है। ए से अली, एच से हसन, बी से बासित, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डायलॉग लिख लिए, परफॉर्मेंस कर ली, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब टॉपिक आपको दिया है अपने पास से, डायलॉग अपने पास से नहीं लिखने हैं, मतलब अपने पास से टॉपिक पे नहीं लिखने हैं, टॉपिक आपको गिवन है, डायलॉग कुछ भी हो सकते हैं। तो एक जो टॉपिक है सबसे पहला वो है ऑल द स्टूडेंट शुड स्टडी अप टू द मास्टर लेवल। तो तमाम स्टूडेंट को जो है ना वो मास्टर लेवल तक स्टडी करनी चाहिए, यानी हर किसी को मास्टर की एजुकेशन, यानी मास्टर लेवल तक एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। यानी पहले बैचलर कर लेना चाहिए, उसके बाद मास्टर, यानी पहले यूनिवर्सिटी में 4 साल जो बैचलर कोर्स होता है वो कर लें, उसके बाद 2 साल मास्टर कोर्स करें, ठीक है। तो ये है लिखा हुआ कि हर स्टूडेंट को करने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हर मैट्रिक करने वाला बच्चा जो है वो इंटर करे, या हर इंटर करने वाला बच्चा वो बैचलर करे, या हर बैचलर करने वाला बच्चा वो मास्टर करे। तो कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मैट्रिक भी करते हैं, इंटर, फिर बैचलर, और फिर जो है वो मास्टर, और फिर पीएचडी भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं स्टूडेंट, तमाम नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तमाम को करना चाहिए। अब ऐसा है या नहीं है, इसी पे डायलॉग आपने लिखने हैं। तो अली जो है वो इससे एग्री होगा, ठीक है। हसन जो है उसकी बात को सपोर्ट करेगा, हाँ भाई तुम अली सही कह रहे हो। बासित कहेगा कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत गलती है, इसको सही कर लो। इसी चीज पर हम लोग डायलॉग होता है ना, आपस में बहस क्यों होती है, डिस्प्यूट क्यों होता है 2 लोगों के दरमियान, कि एक बंदा कुछ बोलता है दूसरा कुछ। आपने अक्सर लड़ाई में देखा होगा कि 2 बंदे एक तरफ हो जाते हैं, एक बंदा अकेला हो जाता है, या 3 बंदे एक तरफ हो जाते हैं, एक अकेला हो जाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ भी एक बहस है
जिसमें हमने कोई नतीजा निकालना है। लेकिन ये वो वाली बहस नहीं है कि हमने बस फिर लड़ना शुरू कर देना है थोड़ी देर बाद और एक दूसरे को मारना है। ये वो वाली बहस नहीं है, यहाँ पर एक नतीजा निकालने वाली बहस है। ठीक है, यहाँ पर जो तनकीद है ना, वो तनकीद बरा इस्लाह है, तनकीद बरा तस्लील नहीं है। यानी किसी को बुरा दिखाने के लिए, किसी को बुरा साबित करने के लिए हम एक दूसरे को जो है वो आपस में डिसएग्री या एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ नया सीखने के लिए कर रहे हैं ये काम। ठीक है, तो लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो दूसरा जो टॉपिक है, यहाँ पर शफल हो गया दूसरा तीसरे में। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑल ऑफ अस शुड ग्रो अवर ओन वेजिटेबल। तो हमें हमें चाहिए कि हम अपनी खुद की वेजिटेबल्स उगाएं घर में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ उगानी चाहिए, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों का घर जो है वो बंद होता है, फ्लैट में होता है, तो वहाँ तो धूप ही नहीं आती। और कुछ बच्चों का तो घर इस तरह होता है कि सामने फ्लैट होता है उनके घर के, बिल्कुल सामने फ्लैट है, तो फिर धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। तो जब धूप ही नहीं आ रही तो कैसे उगेगी वेजिटेबल्स? क्योंकि वेजिटेबल्स को उगाने के लिए आपको प्रॉपर जो है वो सॉइल यानी मिट्टी चाहिए और प्रॉपर जो एक इंतजाम चाहिए, उसके बाद उगेगी ना। तो ये एक और टॉपिक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ उगा सकते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये एक और टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है ऑल ऑफ अस शुड स्टॉप ईटिंग मीट। हमें जो है वो गोश्त खाना कम कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए। अब देखें, कुछ बच्चे यहाँ भी कहेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मीट बीफ इस तरह से जो है। ठीक है, अच्छा मीट बकरे के गोश्त को कह रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, चिकन की बात नहीं कर रहे हैं, तो चिकन को जिक्र नहीं कीजिएगा, मीट का जिक्र कीजिएगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सही है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं महंगाई बहुत है तो कम खाना चाहिए। तो देखें यहाँ भी फिर बहस होगी ना कि कुछ बोलने हाँ कुछ बोलने ना। अच्छा, चौथे में कहते हैं कि ऑल पीपल वर्किंग इन ऑफिस शुड वेयर यूनिफॉर्म्स। तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें जो है वो यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो कुछ बच्चे यहाँ भी कहेंगे कि हाँ पहनना चाहिए ताकि वो पहचान में आए कि ऑफिस के लोग हैं। अब आप कभी गए हो नादरा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर जो होते हैं रजिस्टर करने वाले, जो कि डेटा एंट्री कर रहे होते हैं बैठकर, जो कि आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और कंप्यूटर को फीड कर रहे होते हैं, तो उन तमाम का जो ड्रेस है वो एक जैसा होता है। तो हर जगह ऐसा नहीं देखा होगा, पर आपने अलग अलग ऑफिस में अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो कहीं पर ये चीज़ ज़रूरी होती है, कहीं पर नहीं। तो जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ ये कर दी जाती है। 5 में कहते हैं कि नो एनिमल शुड बी अलाउड ऑन द रोड, कि एनिमल्स को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए रोड पर आने की। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि बकरीद में जब जानवर आते हैं तो वो तो रोडों पर भी होते हैं, बल्कि रोडों में क्या, वो तो घरों के अंदर भी बंधे हुए होते हैं कभी कभार। तो जब रोड पे भी बंधे हुए हैं, घर पे भी बंधे हुए हैं, तो फिर यहाँ भी कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा करना चाहिए, कुछ नहीं। तो ये आपने देखना है और आपने अपनी बात को सही साबित करना है विथ एविडेंस और विथ जो है वो कोर्ट या विथ जो है वो प्रूफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें शुरू कर दी कि भाई जानवरों को जो है वो रोड पे बांधना चाहिए क्योंकि वो जो है वो रोड साफ करते हैं, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो ये तो कोई फायदा नहीं है ना, जानवर तो रोड साफ नहीं करता, वो तो बल्कि गंदा कर देता है। तो वजह बतानी है आपने, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस कि जानवर को रोड पे बांधना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो घर गंदा कर देते हैं। तो बाहर बांधेंगे तो बाहर गंदा होगा, तो फिर आप सफाई भी आसानी से कर सकेंगे ना, घर की मुश्किल हो जाएगी। और घर पे अगर गंदगी होगी तो फिर पूरा घर ही धोना पड़ जाएगा। तो इस तरह से, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक टॉपिक पे लिख दिया है आपको बात समझाने के लिए। तो मैंने जैसे कहा था ना, अली कहेगा हाँ, ठीक है, बासित भी कहेगा, हसन भी कहेगा हाँ, बासित कहेगा ना। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, इसमें देखो मैंने फॉलो करा है। तो इस डायलॉग्स को लिख लीजिएगा, बाकी टॉपिक पे भी लिखेंगे और फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो अली जो है ना, अब टॉपिक क्या है हमारा, मास्टर लेवल वाला टॉपिक है। ऑल द स्टूडेंट शुड स्टडी अप टू द मास्टर लेवल, कि तमाम स्टूडेंट जो कि पढ़ रहे हैं उन्हें मास्टर की डिग्री ज़रूर हासिल करनी चाहिए। ठीक है, मास्टर लेवल तक एजुकेशन होनी चाहिए उनकी। तो अली क्या कहता है? अली कहता है इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ यू विल हैव टू स्टडी अप टू मास्टर लेवल्स। अब अली कहता है कि अगर तुम अपने गोल्स हासिल करना चाह रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो कम से कम मास्टर लेवल तक पढ़ो। ठीक है, और तुम्हें मास्टर लेवल तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब देखें, ये बात तो ज़रूरी नहीं है। अब कोई बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो उसे मास्टर लेवल तक तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटर भी कर लेगा तो काफ़ी है, या बैचलर कर लेगा किसी आर्ट्स की फील्ड में, या अगर उसे इंजीनियरिंग ही करनी है, अगर इंजीनियरिंग कर लेगा तो भी काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए मास्टर की डिग्री तो ज़रूरी नहीं है ना। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसके लिए भी मास्टर की डिग्री ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर कोई जो है वो कोई स्पोर्ट में आगे बढ़ना चाहता है किसी भी किस्म के, तो भी मास्टर की डिग्री ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ख़ास जॉब हासिल करना चाहता है, कोई ख़ास जॉब, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता है या डीसी बनना चाहता है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तो मुख्तलिफ ये गवर्नमेंट के रैंक्स होते हैं। अगर इस तरह की कोई बच्चा जो है वो पोजीशन लेना चाहता है पुलिस में या कहीं भी, तो फिर मास्टर लेवल तक एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि उसमें नॉलेज होता है और फिर आपको टेस्ट भी पास करने होते हैं बहुत सारे। तो जॉब पे डिपेंड करता है आपके कि एजुकेशन कितनी हासिल करें। तो अगर आपका गोल कोई ऐसी जॉब है जिसके लिए ये मास्टर की डिग्री ज़रूरी है तो फिर आपको हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा शौक है जिसके लिए इतनी तालीम ज़रूरी नहीं है तो फिर आप थोड़ी बहुत तालीम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करनी है। ठीक है, तो हसन कहता है कि यस आई एग्री विथ यू, विदाउट हायर एजुकेशन यू कांट अचीव इन सक्सेस इन योर लाइफ इजीली। तो हसन कहता है, भाई मैंने कहा था ना हसन अली की बात से राजी होगा, बासित राजी नहीं होगा। तो हसन कहता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ कि हमें जो है ना अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। अब आपने भी देखा होगा कि जो बंदा ज़्यादा एजुकेशन होती है जिसके बाद, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही होती है ना सोसाइटी में। तो यहाँ तो ये बात साबित हो गई कि हाँ भाई हायर एजुकेशन तो ज़रूरी है, वरना इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलेगी अगर हायर एजुकेशन आपकी नहीं होगी। अच्छा, बासित इस बात से इनकार करेगा। बासित कहता है कि आई डोंट एग्री विथ यू। ठीक है, यहाँ एग्री लिखा हुआ है। बिकॉज पीपल कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ विद बैचलर डिग्री एंड आई सॉ सम बिजनेसमैन विच हैव ओनली बैचलर डिग्रीज। तो बासित कहता है कि मैं तुम्हारी बात से राजी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो है वो हाँ अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकते हैं बैचलर की डिग्री लेकर भी। अब देखें मैंने यहाँ मैट्रिक की डिग्री नहीं कहा है, यहाँ मैंने इंटर की डिग्री नहीं, बैचलर की डिग्री कहा है। बैचलर यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाती है ये आपकी। ठीक है, यानी अभी 4 साल आप इंटर के बाद और पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी जाके। तो देखें यहाँ पर फिर वो कहता है कि भाई मैंने कुछ ऐसे देखे हैं बिजनेसमैन जो कि बैचलर की डिग्री है लेकिन बहुत कामयाब हैं। ठीक है, उनकी सैलरी, उनकी जो मंथली इनकम है वो कई करोड़ों में। तो बिल्कुल सही है, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने एजुकेशन बैचलर तक ली हुई है लेकिन काफ़ी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आप क्या बनना चाहते हैं इसके ऊपर आपकी एजुकेशन डिपेंड करेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इंटर करके तो नहीं बन सकते ना, या अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो प्री इंजीनियरिंग से इंटर करके तो नहीं बन सकते ना, आपको पूरा बैचलर करना पड़ेगा, एमई करना पड़ेगा या बीई करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज से, वो भी जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो। तो बीएस करने के बाद भी आप डॉक्टर नहीं, आप जो है ना इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बीएस बैचलर इन साइंस होता है, बीई होता है बैचलर इन इंजीनियरिंग। तो बीई करेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, बीएस करके नहीं बन सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइंड होती हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं वो सोचें, फिर देखें कि इतनी एजुकेशन हासिल करनी है। तो ये बात भी पता होनी चाहिए। अली कहता है कि मास्टर लेवल एजुकेशन इज नेसेसरी इन सम गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपको कोई ख़ास जॉब्स चाहिए गवर्नमेंट में, जैसे कि गवर्नमेंट में आप कोई ख़ास जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मास्टर लेवल तक एजुकेशन हासिल करनी होती है। ख़ास जॉब के लिए बात कर रहा हूँ, हर जॉब की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हसन कहता है कि यस आई टोटली एग्री विथ यू बिकॉज माई रिलेटिव ऑल्सो वॉन्ट्स गवर्नमेंट जॉब, दैट इज वाई ही इज कंप्लीटिंग हिज मास्टर लेवल एजुकेशन। तो अली हसन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल राज़ी हूँ, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव हैं, आपने देखा होगा आपके भी रिलेटिव्स होंगे जो कि कोई ख़ास जॉब के लिए, गवर्नमेंट की ख़ास जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ भी हसन कहता है कि मैंने देखा है कि मेरे जो रिलेटिव हैं वो जो है एक ख़ास जॉब हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जो है ना वो पढ़ रहे हैं और मास्टर लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ताकि उन्हें वो जॉब मिल जाए। क्योंकि आपको पता है मेरिट होता है गवर्नमेंट में, तो अगर आप उस मेरिट पे नहीं उतरेंगे तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी कुछ भी करें। ठीक है, तो बासित कहता है कि पीपल कैन ऑल्सो एक्वायर हायर लेवल जॉब इन गवर्नमेंट विद बैचलर डिग्रीज। तो ये भी बात सही है कि बैचलर डिग्री की मदद से भी अच्छी जॉब हासिल की जा सकती है गवर्नमेंट में, लेकिन मास्टर लेवल की जो जॉब्स हैं वो हासिल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, वो उसके लिए फिर वो एजुकेशन ही चाहिए होगी। अली कहता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ पीएचडी डॉक्टर सो यू विल हैव टू फर्स्ट कंप्लीट मास्टर लेवल्स एजुकेशन। तो बिल्कुल सही बात है। देखें ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप 9 से डायरेक्ट 10 में आ जाए, ऐसा आपने किया भी नहीं होगा कि 9 के पेपर नहीं दिए हो 10 में आ गए हो। ठीक है, अगर आपने नहीं भी दिए तो फिर भी आपको मैट्रिक में सप्ली देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 9 से आप डायरेक्ट 12th में आ जाए। तो इसी तरह से अगर पीएचडी करनी है यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनना है, ठीक है, डॉक्टर इन फिलोसफी करनी है, तो आपको मास्टर लेवल की एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है हासिल करना। ठीक है, तो एक क्लास 2 क्लास जंप नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर बोर्ड का सिस्टम है या यूनिवर्सिटी सिस्टम में, वहाँ पर आपको हर क्लास को पास करना होता है, क्योंकि हर क्लास की एक ख़ास जो है वो बुक्स होती हैं और जो कि आपको पढ़ना होती हैं, जो कि रिलेट करती हैं आगे आने वाले कोर्स से। फिर हमारा बासित कहता है, फिर हमारा हसन कहता है कि डेट्स
Right, university will not give an admission in PhD program without master level degree. I also want to do PhD in physics. अच्छा, तो हसन जो है ना PhD करना भी चाहता है, ठीक है। तो वो ये बात बताता है कि आप यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन नहीं देंगी अगर आपके पास मास्टर लेवल की एजुकेशन ना हो, अगर आपने PhD करना है तो। यानी आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंटर करा और चले गए यूनिवर्सिटी के भाई मुझे PhD के प्रोग्राम में एडमिशन दे दीजिए, नहीं, वो बोलेंगे पहले आप बैचलर कर आएँ, ठीक है, BE या BS कर आएँ, उसके बाद आप मास्टर कर आएँ, MS कर आएँ या ME कर आएँ, उसके बाद आपको जो है हम ये जॉब, ये जो एडमिशन है वो देंगे PhD में, ठीक है, या उसके बाद। तो ऐसा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। तो क्लासेस जम नहीं होती। तो बासित कहता है कि यस आई ऑल्सो एग्री विथ यू, अब यहाँ बासित भी एग्री हो जाता है। Without master level education, you can't acquire admission in PhD program and I also see this criteria. तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो बहस है वो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए की जा रही है ना। तो बासित भी राजी हो गया उनकी बात से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बात की ना। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर आपको इंटर में जाना है तो 9 मैट्रिक क्लियर करना होगा, तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और आप नहीं ले सकते इंटर में दाखिला बगैर 9 मैट्रिक किए। तो बासित को भी राजी होना पड़ा उनकी बात पे, क्योंकि उन्होंने पॉइंट इतना ज़बरदस्त मार दिया और पॉइंट इतना ज़बरदस्त रिप्रेजेंट कर दिया हसन और अली ने मिलकर कि अगर तुम्हें PhD करनी है तो मास्टर लेवल की एजुकेशन हासिल करनी होगी। तो यही मकसद था बहस का कि आपको तरीक़ेकार सिखाए जाएँ कि किस तरह से अपनी बात को साबित करना है, लड़कर नहीं, अपनी राय रखकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात थी। तो मैंने इन डिटेल गया, इन डिटेल समझाया, तमाम मैंने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ग्रुप का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि हमारे वीडियो में बताता हूँ कि ग्रुप की फ़ीस हमने साल में एक बार देनी होगी आपको, 1000 रखी है, जिसमें नोट्स, बुक का PDF, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर्स, टेस्ट सेशन के लिंक्स और जितनी भी चीज़ें तमाम। तो ग्रुप्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अगर ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, शुरू में मैंने वो नंबर दे दिया था, ठीक है। नोट्स इंशाल्लाह जैसे जैसे मैट्रिक के बनेंगे मैं बता दूंगा, 9 के तो तमाम के तमाम बन गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आप लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।